मैया उड़ने वाली इसको पकड़ो ना, पेलो रुद्रमैन तिलक पकड़ो ना। हाँ दोनों बता ले लिए बार बार। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति मैं आओ साथ मैया बेबी आगे आ जाओ परी एक साइड में। वाह वाह जगत गुरु हर जगह साथ। मैया साथ में मैं दीदी आइए दीदी हाँ बीच में दीदी हो अरे वाह अरे बाबा के आइए। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम जी की आरती होने लगी है। ओम शांति की आरती होने लगी है, शिव बाबा की आरती होने लगी है। धरती से नीलाम गगन तक दिवाली ही दिवाली है। बजाओ ताली। ओम शांति ओम शांति। क्या बात है बेटी का लगा दिए थे। शिव बाबा महाराज जी यहाँ बैठ पूरे विश्व को जोड़ दिया आपने। पूरा विश्व मूर्ति अमन चैन शांति का पैगाम। क्या चिंतन और सोच, अद्वितीय सोच रही। पूरे विश्व को जोड़कर एक माला की भांति पिरो दी है। बाबा सारे विश्व का है, हम सब बच्चे भी उनके हैं। मोदी राष्ट्रपति महोदया यहाँ वाला तो कार्यक्रम सुनना पानी का। आया वो बहुत अच्छी तरह से कोई भी वीआईपी आवे और हम बोले कि हम यहाँ सबके सब एक हैं।
ये बड़ी बात हमारे वो आए थे ना कौन अमृतपुरी, अमरीशपुरी। तो वो सुबह 10 बजे से शाम को 7:30 के लिए हमारे पीछे रखते हैं। कमेंट करने वाले हाँ, तो बहुत मारा मारी हो जाएगी। अच्छा वहाँ जो भीड़ घेरेगी थोड़ा 80% बोलो। हमारे जीवन में सुख और समृद्धि, सुख और शांति के लिए ही पूरा विश्व दौड़ रहा है, रेसिंग में है। लेकिन सुख और शांति कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। हमारे आदर्श नायक, आदर्श पुरुषों के द्वारा जो सुख और शांति की परिभाषा बतलाई गई है, वो पूरे विश्व को सुख प्रदान करने वाले प्रदायक श्री सीताराम जी हैं या शिव बाबा हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, केवल मृत लोक नहीं, तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाले प्रदायक भगवान श्री सीताराम जी हैं। और श्री सीताराम जी भी इनकी स्थापना कर दी है, जो जनरल सबके लिए ग्राह्य हो गए। शिव बाबा यहाँ से तो बांध्यो अरु थापेउ शिव सुख धाम, सुख के धाम शिव जी हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सुख चाहिए, कोई प्राणी दुख नहीं चाहता। इतिहास के पन्ने उठाइए, वेदों पुराणों के पन्ने उठाइए, पन्ना पलटते जाइए तो केवल इतिहास में महारानी कुंती, पांचों पांडवों की मां कुंती ने अपने जीवन में दुख मांगा और किसी ने दुख नहीं मांगा। कुंती ने कहा महाराज दुख चाहिए, भगवान ने कहा दुख लेकर क्या करोगी? सभी सुख के रेसिंग में हैं, शांति की रेसिंग में है, तुम दुख की अपेक्षा कर रही हो? तो कुंती जी ने कहा महाराज हमको वो दुख चाहिए जिस दुख में आपका स्मरण, चिंतन, आराधना, एकासना, उपासना अहर्निश करती रहो, इसलिए मुझे दुख चाहिए। सुख के प्रदायक गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, सुख 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 रटते हुए प्राणी प्राणांत कर दे, शरीर भी त्याग दे, लेकिन शिव बाबा की आराधना के बिना उसको सुख नहीं मिल सकता। चातक रटत तृषा अति होई, किष्किंधा कांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, चातक रटत तृषा अति होई, जिमि सुख लाई न शंकर द्रोही। शिव द्रोही को, शिव आराधना से परे रहने वाले को उपासना, आराधना, एकासना का पर्याय है, एक ही पर्याय है। उनकी आराधना के बिना सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सुख के जो धाम है शिव जी, उनकी स्थापना श्री रामेश्वरम में श्री राम जी ने कर दिया। यहाँ से तो बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि सम्मोहि कीन प्रणाम। जिमि सुख लहि न शंकर द्रोही। और वैष्णव, यदि हम लोग कहते हैं कि हम लोग वैष्णव हैं, श्री रामानंदीय श्री वैष्णव हैं, श्री रामानुजी श्री वैष्णव हैं, तो शिव बाबा परम श्री वैष्णव हैं।
वैष्णवानाम यथा संभो। शिव जी परम श्री वैष्णव हैं, शास्त्र का मोहर लगा हुआ है, इसलिए शिव जी एक दूसरे के पूरक हैं। राम जी के शिव जी और शिव जी के राम जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे दो स्तंभ, शिव जी की स्थापना श्री राम जी कर रहे हैं। यहाँ से तो बांध्यो अरु थाप्यो शिव सुखधाम, और शिव जी श्री राम जी की आराधना कर रहे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। काशी में मुक्ति प्रदान करने के संकल्प से शिव जी राम जी की आराधना कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग अलग अलग न माने, क्योंकि वो दोनों अद्वितीय हैं। उस सीमा तक, उनकी सीमा तक सामान्य जीव नहीं पहुंच सकता है। इसलिए दोनों की आराधना करें, और दोनों की में पूरा विश्व समाहित है, विश्व अलग नहीं है। इसलिए विश्व का जो निर्माण हुआ है ये पंच तत्व से हुआ है। ये शरीर जो पिंड है हम लोगों की, इसका जो निर्माण हुआ है, इसका जो पिंड का सृजन हुआ है, छित जल पावक गगन समीर, ये पांच तत्व से पंच तत्व की निर्माण। उसमें जो आत्मा है, जीव है, वही शिव तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। जिस दिन वो निकल जाए, ब्रह्म तत्व इससे निकल जाए, तो ना हाथ काम करेगा, ना पैर काम करेगा, ना नेत्र काम करेगा। शरीर के सारे अंग सुरक्षित और सुसज्जित रहते हुए भी सभी शून्य हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जिस दिन शिव तत्व, जो अखंड तत्व है, अनादि तत्व है, जो कभी मिटता नहीं, कभी घटता नहीं, अनादि अनादि नयनम चिदंति शस्त्राणि, नयनम दहति पावक, न चैनम कलिदंत्यापो न सुस्यति मारुता। उस आत्मा को, जीव को, अविनाशी तत्व को किसी अस्त्र शस्त्र से भेदन करके समाप्त नहीं किया जा सकता, अग्नि में जलाकर समाप्त नहीं किया जा सकता, जल में डुबोकर समाप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आनंद का धाम, सुख का धाम आत्मा है, जीव है। वो एक रस रहने वाला है, वो कभी न मिटता है, न घटता है, न जलता है, न डूबता है, न समाप्त होता है। वो कभी समाप्त नहीं होता। मरना और जीना इस शरीर का धर्म है। जैसे हम लोग वस्त्र पहने हुए हैं, जीर्ण शीर्ण हो जाने से वस्त्र को बदलकर नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसको जूना हो जाने पर हटा देते हैं। सेम उसी प्रकार से आत्मा से शरीर का संबंध है। शरीर से आत्मा निकली, ये शरीर जीरो हो गया। राम नाम सत्य है, राम नाम ओम शांति के साथ में राम नाम सत्य है। चले गए सब लोग। उस समय होता है कि कितना जल्दी आश्रम से बाहर करो, क्योंकि राम नाम सत्य हो गया। नहीं, आपका स्वागत है। हमारा तभी तक स्वागत है जब तक इसमें शिव बाबा बैठे हैं। शिव बाबा निकल जाएंगे। जो अमिट तत्व है वो केवल आत्मा है, जीव है, ईश्वर अंशीय तत्व है। और जब तक वो है तब तक शरीर में ऊर्जा शक्ति है। ये पंच तत्व को माला के विभिन्न दाने हैं, लेकिन धागे में एक कर देने पर पूरी माला एक हो गई। परम वाणी, परम विद्वान
जो कुछ भी कहा जाए कम है, विराजमान है। और ऐसे स्थान पर जहाँ के साक्षात भगवान शिव बाबा के रूप में इस स्थान को स्वयं निर्मित किया और उन्हीं की किरणों की शक्ति स्वरूपा हमारी बहनें। युग का जब अगले युग का जब रचना होती है तो भगवान शिव रच महेश निज मानस राखा, चाहे रामचरितमानस मतलब रामायण हो, चाहे युग की कोई भी युग परिवर्तन की जो लीला है भगवान शिव ने। लेकिन जब कलयुग चर्चा चली कि अब आगे कलयुग आने वाला है, अब इसमें क्या होगा, शिव बाबा हाथ उठा लिए, खड़े कर लिए, विष्णु भगवान आए, ब्रह्मा जी आए, सब लोगों ने कहा कि महाराज इसकी लीला तो इतना अंगरित है, गिना नहीं जा सकता, इसमें कितने छल प्रपंच झूठ सच दुनिया की, यानी इसके इतने दुर्गुण कैसे कहा जाए, है तो दुर्गुण ही, लेकिन इसमें इतनी लीलाएं हैं, इतना रूप इसका है, इतनी कला इसमें है कि इसको नियंत्रित करना बहुत कठिन है। नारद जी आए, नारायण बोला और बोले शिव बाबा आप तो प्रणमान हैं, ये बताएं इसके पहले युग में जब कभी भी आपत्ति विपत्ति या इस तरह की कोई कार्य आए हैं तब निराकरण किसने किया? नहीं याद है, बोले जब भगवान शंकर ने वरदान दिया भस्मासुर को, बोले बाबा फिर अब क्या कर, अपनी वाणी को काट नहीं सकते। विष्णु भगवान ने भी कहा कि अब क्या होगा, तो किसको आमंत्रित किया गया, किसका स्मरण किया गया, किसको बुलाया गया, आराधना की गई, मातृशक्ति की। और वह मातृशक्ति भगवान विष्णु ने स्वयं मातृ स्वरूप धारण किया, क्योंकि कोई भी शक्ति अगर किसी में आती है तो उसका स्वरूप भी उसमें हो जाता है। आप देखें कोई व्यक्ति बात से, चर्चा से, आचरण से कहीं देखेंगे बुरा होगा ना, उसका स्वरूप भी किसी बुरे व्यक्ति जैसा हो जाता है, सेम उसी तरह देख के मालूम हो जाता है कि अरे ये तो ऐसे। तो भगवान विष्णु में मातृशक्ति जब समाहित हुई तो भस्मासुर का दूसरा प्रमाण नारद जी ने कहा कि महाराज दूसरा देखिए, जब देवताओं में और दैत्यों में घमासान युद्ध की नौबत आ गई, अमृत बांटना था, अब नहीं चल सकता, नियंत्रण में नहीं हो रहे राक्षस, क्या किया जाए, तब फिर किसको आमंत्रित किया गया? मातृशक्ति। और वह मातृशक्ति जब पूर्ण शक्ति के साथ आई तो भगवान विष्णु भी स्त्री स्वरूप हुए, निराकरण हो गया, सब लोग बैठ गए और जैसे जैसे चाहते थे विकरण हो गया। आगे जब राक्षसों का बहुत सारे राक्षस जब युद्ध किए, देवता लोगों के लिए भी बहुत कष्टकर रहा, कठिन हो गया, तब उन्होंने स्मरण किया तो किसने निराकरण किया? माता जी ने। चाहे वो रक्त बीज हो कि उसके एक बीज, यानी एक बूंद खून से एक रक्त बीज जैसा राक्षस बलशाली तैयार होता था, जैसे काटा जाए तो रक्त बीज उतने राक्षस तैयार, तो उसका निराकरण किसने किया? मातृशक्ति। यानी इस तरह से बहुत सारे प्रमाण हमारे शास्त्रों में भरे हैं कि जब कठिन काल होता है, कठिन काल में तो मातृशक्ति ही इसका निराकरण करती है। तो विष्णु भगवान से नारद जी बोली महाराज अभी भी कुछ स्पष्ट करना है, यानी कलयुग में जब ये माता रानी, ये जो देवी माँ जो भगवान शिव की आराधनीय शक्ति है और जिस शक्ति की आवश्यकता सबको पड़ी है, चाहे राक्षसों के वध के लिए, चाहे देवलोक को राक्षसों से खाली कराने के लिए, चाहे संसार में सुख के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, सदाचरण के लिए, अच्छे विचारों के विस्तार के लिए, कुछ भी तो मातृशक्ति का। तो ये हमारी जो माँ है भोले बाबा के साथ, ये माता रानी ही इसका कलयुग को सुधार सकती है। बहुत बढ़िया। अब सुधारने में क्या होगा?
आगे लिखा जाता ना, डायरेक्टर लिखता ना कि ये इस वस्त्र में, इस वस्त्र में, इस वस्त्र में, इस वस्त्र में। तो ये हुआ कि ये माता रानी जैसे माता शिवा श्वेत वस्त्र में आकर के सभी देवताओं के समक्ष खड़ी हो जाती हैं, जय जयकार होता है। आज हमें पूरा विश्वास ही नहीं है, हमने इसकी अनुभूति भी किया है, साक्षात देखा भी है। यही भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सभी लोगों के आवाहन से, सभी लोगों के आदेश से, सभी लोगों की याचना से वही जो शिवा भवानी श्वेत वस्त्र में है कहीं शक्ति स्वरूपा, और उसकी श्वेत किरण आप सभी लोगों में है। जिन जिन लोगों में उस किरण का समावेश हो रहा है वह के जुड़ जा रहे हैं इससे। और एक दिन आप देखिएगा, एक ही दिन ये परिवर्तन नहीं होता, बदलता नहीं, प्रकृति ने नियम बनाया है। और जिसके जिसके हृदय में वह किरण तो है बहुत अनेकों, लेकिन जिसके हृदय में वह किरण जागृत होगी वह श्वेत वस्त्र धारण करके और माता शिवा के इस कलयुग के जो नाना प्रकार के छल प्रपंच, नाना प्रकार के जितने भी कार्य हो रहे हैं सबको समाप्त करने के लिए पूर्ण समर्थन के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ विराजमान होगी। और वही मातृशक्ति है और माता ओम शांति। वह दिन दूर नहीं है कि संपूर्ण विश्व में राक्षसी प्रवृत्तियों का नाश होगा। और क्योंकि ब्रह्मा जी के आदेश से है, इसलिए जो ब्रह्मा कुमारी है, क्योंकि ये तो ब्राह्मण नहीं है, ये भी ब्राह्मण लोगों का दूषित है कि नहीं? लेकिन धर्म पति से, पत्नी से, बेटा से, तो इसलिए और इन सभी यानी जब अनेकों लोगों का समूह तैयार होता है तो एक और ब्राह्मण बनता है, और उससे बड़ा समूह को विश्व ब्राह्मण। तो इस विश्व ब्राह्मण की अशांति भरी हुई जो भी गतिविधियां हैं उसको समाप्त करने के लिए माता शिवा और शिवा की वह शक्ति, वह किरणें श्वेत वस्त्र धारण करके निरंतर विस्तार लेती चली जा रही हैं। और वह दिन दूर नहीं है कि संपूर्ण विश्व में सारे लोगों का ब्रह्मांड एकदम ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ब्रह्म ज्ञान उनको हो जाएगा और संसार में शांति हो जाएगी। फिर भी परमात्मा ने आपको पढ़ाया है 1 वीक, आपके पास दिव्य दृष्टि थी, आपको पढ़ाया है, तो ऑलमाइटी सुप्रीम पावर ने दिव्य दृष्टि के द्वारा कैसे पढ़ाया है वो दीदी जी के पास बहुत सुंदर अनुभव है, वो भी कल सुनेंगे। बहुत बढ़िया। ओम शांति। ओम शांति। गाड़ी आई तो दे